मैं राधिका वर्मा शादी के लिए आई हूँ। ओके मैम, सो आप किसके लिए रिश्ता देख रही हैं? आप अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए? खुद के लिए। तो मतलब आप शादी करना चाहती है, राइट? जी। बेटा हालचाल नहीं पूछता है, बहू पसंद नहीं करती, पूरी जिंदगी उनकी परवरिश में लगा दी। अब जाके सोचा कि खुद के बारे में सोचूं और खुद को एक और मौका दूं। ऑलराइट मैम, आप प्लीज बैठिए, मैं अभी आता हूँ। देखिए ना, आज यहाँ अपने बेटे के लिए आया था और आप मिल गई। मेरे पास बहुत पैसा है, आप जैसी खूबसूरत वाइफ की जरूरत है बस। देखिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं है। जिंदगी में पैसे से बढ़कर भी बहुत कुछ है। मैं यहाँ एक जीवन साथी ढूंढने आई हूँ जो मुझे प्यार और इज्जत दे। मुझे आपके पैसे से कोई मतलब नहीं। अरे पर सुनिए तो सही। अरे मैम, मैं शशांक, मुझे लगता है आप यहाँ पे अपनी शादी के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। तुम तो बहुत छोटे हो, क्या सोच रहे हो? मैं अपने लिए नहीं, अपने पापा के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे पापा है ना, बहुत फिट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, केयरिंग हैं और ऑनेस्ट हैं। आप प्लीज उनसे एक बार मिलेंगी? वो बहुत सिंपल सोच के मैम प्लीज प्लीज मैम प्लीज। ऑनेस्ट और सिंपल। प्राइवेट जेट की जो डील है, आई होप दैट्स कंप्लीटेड। हफ्ते मेरे बेटे शशांक का जन्मदिन है। उसके फॉरेन ट्रिप से पहले आई वांट टू गिव दिस एज अ गिफ्ट टू हिम। यस सर, हो गई और डिलीवरी 2-3 दिन में हो जाएगी। थैंक यू। हेलो पापा। पापा ये देखिए ना, आप इनसे शादी कर लें। देखो बेटा, मैं सुकून से जी रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये जो शादी वादी है ना, मैं नहीं करने वाला। अरे पापा, आपको याद है पिछले हफ्ते आपने मुझसे क्या कहा था? जब मैंने आपसे कहा कि शादी बहुत स्ट्रेसफुल है, तब आपने मुझसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा होता है। यस, कहा था मैंने। कहा था। ओके, तो जब मैंने कहा था कि मैरिज कोई मजाक नहीं है, तब आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा। दिखाइए। अरे लेकिन बेटा, बिना किसी को जाने, किसी को पहचाने, बिना किसी के साथ टाइम स्पेंड करे मैं किसी से शादी कैसे कर सकता हूँ? बस पापा, बस मैंने आज शाम 5 बजे सीबी कैफे में प्राइवेट एरिया बुक है। हैप्पी मैरिड लाइफ। अरे नहीं, ऑल द बेस्ट। बाय 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 बाय। देखो तुम शशांक, आजा। यश रो रहा था। हिम्मत कैसे हुई तेरी? छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। और ऐसे मेरे बेटे को छूने चली थी। यश रो रहा था तो मुझे चिंता हो रही थी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे बेटे की परवाह नहीं है? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए भी देसी अंडा लेकर आई हूँ। नई माँ के लिए अच्छे है। कितनी बार कहा है मैंने कि हम ऐसी 3rd क्लास चीजें नहीं खाते। और अगली बार मेरे घर आने से पहले ना नहा कर आना और सैनिटाइजर लगा कर आना। क्या हुआ? अपनी माँ से पूछो, भिखारियों जैसी स्मेल आ रही है इनसे। इनकी वजह से ना मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं क्या क्या इन्फेक्शन लेकर घूम रही हैं। ऐश्वर्या, माँ बस मदद करना चाह रही होगी। क्यों माँ? अच्छा, मेरे पापा सक्सेना इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और वो चाहे ना
तो साफ सुथरी अच्छी नैनी मेरे लिए रख सकते हैं। इनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे, और अगर इन्हें मदद करने का इतना ही शौक है तो इनसे बोलो यहाँ से बाहर चली जाए और जो धंधा कर रही है अपना वही करें। क्या बोल रही हो यार, कुछ भी बोले जा रही, माँ है मेरी वो। वाह अमित, एक तो मैंने अपने पापा को मनाया, कम उम्र में शादी की, और जब बच्चा हो गया तो तुम्हारे तेवर बदलने लगे। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मुझे तुम्हें छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा, किसी गलतफहमी में मत रहना तुम। ऐश्वर्या, शादी बच्चा ये कोई मजाक है? और तुम जो ये सब करती हो बच्चे के सामने, बच्चे पर बुरा असर होता है, बच्चे सब समझते हैं। सुना तुम्हारी माँ क्या कह रही है? इनके हिसाब से मैं माँ बनने लायक ही नहीं हूँ ना। ऐसा कब कहा मैंने? माँ प्लीज चुप हो जाओ यार, कुछ भी बोले जा रही हो। आपको दिख नहीं रहा है कि ऐश्वर्या आपकी बातों से हर्ट हो रही है? प्लीज चुप हो जाओ और यहाँ से जाओ। तुम्हारा बड़ा भाई ध्रुव जब खो गया था, उसके बाद से ऐसा लगा कि मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है, और उस दिन के बाद से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ अमित। तुम ही तो मेरा परिवार हो, तुम लोग ही तो मेरा सब कुछ हो। जब याद आती है तो मैं बस आ जाती हूँ। हाँ, बोर होती है तो कोठे पे चले जाया करिए ना। नहीं, आज वो मैं ऑटो से जाऊंगा, ऑटो बुक कराओ। क्यों? ओके सर, आप वैसे सच में शादी के लिए हाँ बोल रहे हैं? अरे भाई, मैं सिर्फ मिलने जा रहा हूँ। शादी करने का मेरा जो समय है वो निकल गया है, और इस बात को समझो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पैसे, मेरी पोजीशन, मेरे रुतबे को देखकर कोई मुझसे शादी करे। और उससे बड़ी बात यह है कि मैं अपने बेटे शशांक के लिए किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। और सामने वाले को जब मेरे बेटे की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ेगा तो मैं जानता हूं कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये मेल में डलवा देना, जाओ। अरे सुन, कपड़े निकाल। यार, रोज की भाग दौड़ में शेविंग का टाइम ही नहीं मिलता। हेलो मैम, मैं चेतन, आपसे मैरिज रूम में मिला। पापा 5 बजे सीबी के तक पहुंचे। नहीं, मैंने मन बदल दिया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैम प्लीज ऐसा मत करिए। मैम, पापा आते पहुंचने वाले होंगे, उनका दिल टूट जाएगा। मैम प्लीज एक बार मुझसे मिल लीजिए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। मैम जिंदगी को दूसरा मौका दीजिए प्लीज। नमस्ते। मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं राधिका वर्मा। आप बैठिए ना। हाँ, आप। वो मैं अपने बारे में सब कुछ सच आपसे कह देना चाहता हूँ। यहाँ पे ओबरो इंडस्ट्रीज है, मैं वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता हूँ। महीने की मेरी जो सैलरी है वो कुछ 14-15 हजार रुपए है। और बस इतना ही है आपके बारे में? जी ठीक है, मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरे पहले पति बहुत साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मेरा एक बेटा है अमित, शादी कर ली, अब उसका भी एक बेटा है यश। मेरी बहू ऐश्वर्या। से बोलो यहाँ से बाहर चली जाए और जो धंधा कर रही है अपना वही करे। मैं धंधा करती हूँ। जी